40 देश हैं जिनके 70% तेल जिनसे भारत लेता है। अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी विषय पर बातचीत करने के लिए। एमके अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। ये जो खबर निकलकर सामने आई है एमके अग्रवाल जी, ये जो ऊर्जा भंडार की हम बात कर रहे हैं, ये जो गैस की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो अपनी खुशियां मना रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भारत इसमें कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत है, अब उसके लिए क्या कहा जाए। हमारी आबादी का 20% और हमारी जीडीपी का 10% भी नहीं है। जिस पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी गरीबी से पीड़ित हो, जहां पर 8 से 10% बेरोजगारी दर हो, और जहां का आधा जो है उनका ट्रेड जो है डेफिसिट में जा रहा हो, उस कंट्री से मुझे लगता है क्या हम लोग सीखेंगे, उनको हमसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले कहा था, आइए हम लड़ते हैं, गरीबी के खिलाफ मिलकर के लड़ते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। वो केवल गलत तरीके से पैसा कमाना, अपनी जनता को परेशान करना और अनावश्यक कार्य करना, शायद ये उनकी नियति बन चुकी है। अब भारत को देखिए, भारत जिस प्रकार से अपने यहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कई फ्रंट पर एनर्जी के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है। अगर बिजली के क्षेत्र में देखते हैं तो हमने जो है तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के रूप में काफी बड़ी छलांग लगाई है, सोलर में और विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में। आज इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह है कि जो टोटल हमारी कैपेसिटी है उसमें आधा करीब इनका योगदान हो गया है इंस्टॉल कैपेसिटी में, स्थापित क्षमता में। फिर अगर हम आते हैं पेट्रोलियम डीजल पर, तो ठीक है, हमने इकोनॉमी के तहत हमने बचत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान का सम्मान करते हुए हमने वहां पर भी काम किया है। लेकिन उससे बड़ी चीज हम नई खोज भी कर रहे हैं। जैसे आप जिक्र कर रही है, अंडमान में हमें एलएनजी की बड़ी उपलब्धता दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में हमको क्रूड का एक अलग भंडार दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एथेनॉल के बेसिस पर हम अपनी गाड़ियां चलाना प्रारंभ करने जा रहे हैं, 100% एथेनॉल पर। और लक्ष्य ये है कि अगले 2027 के अंत तक हम 5000 इस तरह के रिफिलिंग स्टेशन हम तैयार कर लेंगे पूरे भारत में। तो इस प्रकार देखिए, हम एनर्जी के क्षेत्र में अपने को डाइवर्सिफाई लगातार करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अग्रवाल जी, क्योंकि देखिए ना, ऊर्जा संकट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, केवल भारत ही थोड़ी है, तमाम देशों पर यहां पर जिस प्रकार से ऊर्जा संकट पड़ता हुआ नजर आया, ऐसे में भारत ने बहुत जल्दी इसको स्ट्रैटेजी चेंज की है। ऑयल विकल्प के तौर पर अपनी निर्भरता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटा ली, तुरंत से तुरंत 40 और देशों से संपर्क किया, 70% वहां से तेल ला रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, एक मध्यस्थ की भूमिका उसको निभानी थी, वो भी ढंग से वो निभा नहीं पाया है, कहां कर पाया कुछ भी। लेकिन 2000 बैरल प्रतिदिन जो तेल मिलने की बड़ी बात है, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी जरूर बता रहा है। सही कहा आपने कि जिस प्रकार से हमारी उपलब्धता है, हम खोज भी कर रहे हैं। यही तो बात है कि हम जहां एक और मितव्ययिता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत अभियान, हम उस ओर बहुत तेजी से इस क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं। आज देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में यदि बिजली को हम देखते हैं तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धता है। आज भारत के उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं तो लगभग 24 घंटे प्रतिदिन बिजली मिल रही है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारी निर्भरता अभी इन पर क्यों है? ईंधन जो हमारा मुख्य तौर पर ड्राइविंग पर आप देखते हैं, चलने पर आप देखते हैं, तो हम वहां पर अभी क्रूड पेट्रोलियम पर हैं, लेकिन उसमें भी एथेनॉल मिक्सिंग 10% से हम आगे निकल चुके हैं। हम आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। आप अगर हम ट्रेन का सफर देखते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 100% हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो निजी वाहन है या सड़क पर चलने वाले वाहन है, हम और देखिए वहां ना पर केवल अग्रवाल जी, ये तो देखिए ना कि जिस देश को अपनी यहां पर जरूरत का अधिकांश तेल विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, विदेशों से मांगता फिरता, कटोरा लेकर जहां चाहे, कभी कर्ज को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी तेल को लेकर घूमता फिरता हुआ नजर आता है। और एक छोटे से तेल भंडार का मिलने को किस प्रकार से अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है, अपनी जनता को गुमराह नहीं कर रहा है क्या पाकिस्तान खुद अपनी आवाम को?
रोशनी जी वहां मिला कितना है इस पर भी अभी जरा पहले हम लोगों को तसल्ली से देखना पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस प्रकार के जिमिक अक्सर किए जाते हैं, और कितना मिला है, कितना वो सफल होगा, कितना आर्थिक रूप से वो यूजफुल होगा, ये अभी पूरी तरह से कहना जल्दबाजी होगा। दूसरा, उनकी जो भी आवश्यकता है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए उनको उसके ऊपर प्रीमियम प्राइस बहुत हाई देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। आपने बताया हम 40 देशों से कर रहे हैं। अभी वेनेजुएला हमारा एक बड़ा पार्टनर बन चुका है एनर्जी के लिए। आप देखिए वेनेजुएला का डेलीगेशन भारत में है, उनके राष्ट्रपति से लेकर बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत में आया हुआ है। यानी कि इस तरह के देश हमसे तैयारी कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। जैसे वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, भारत उसको प्रोसेस कर रहा है क्योंकि हैवी ऑयल है। पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई क्षमता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा एक छोटा सा कुआं मिला उस पर उछल रहा है। क्या पाकिस्तान ने अपने यहाँ एनर्जी की नीड को डाइवर्सिफिकेशन किया? क्या वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सक्षम है? उस ओर उसे सोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ दलाली का काम शुरू से रहा है, वही करना है। जब इंपोर्ट होगा तभी उनको इसमें मिलेगा। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं पर भी दूर दूर तक बिल्कुल खड़ा बिल्कुल होता हुआ अग्रवाल जी, यही दिखाई मेरा अगला नहीं सवाल पड़ता आपसे है। था कि भारत तो बाड़मेर और अंडमान जैसे बड़े ऊर्जा स्रोतों पर यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान वाकई ऊर्जा क्षेत्र में भारत से मुकाबला करने की कोई स्थिति में भी है? दूर दूर तक कोई स्थिति में है क्या वो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर हमारे यहाँ देखिए तो हम सोलर पंप की ओर बढ़ चुके हैं। आप इस प्रकार से देखिए, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आत्मनिर्भरता की ओर ले रहे हैं। हम जल का जो मामला है, हम उस जल का भी प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अपनी आवश्यकता का जल भी नहीं है, पानी भी नहीं है। वो तो भारत की कृपा पर इतने दिन रहा, जो अनावश्यक पाकिस्तान को फायदा दिया गया। अब अगर वो फायदा उसको नहीं मिलता है, वो जल की आवश्यकता कैसे पूरी करेगा? बिल्कुल अग्रवाल जी, भारत की कृपा पर वो रहा है, लेकिन भारत भी अब देखिए समझ चुका है ज्यादा दिन तक कृपा उस पर बरसाएगा नहीं भारत। हमेशा भारत ही क्यों करे भाई, तुम पहलगाम में अटैक करो और तुम्हारा सिंधु जल संधि को हम यहाँ पे तुम्हारे लिए खोल दे, अपने निर्णय को बदल दे। जो कोर्ट की ओर से उनके कहा गया कि भाई दोनों को निर्णय लेना होगा इसके ऊपर, क्यों लेना होगा इसके ऊपर निर्णय दोनों को? तुमने अपने कारनामे करने से पहले तुम नहीं सोचते हो और उसके बाद तुम चाहते हो कि हम अपने निर्णय में बदलाव करके शुरुआत करें। आप सही करें। अगर उनकी आर्थिक स्थिति देखिए तो जहां पर भारत 30 से 35% अपना जीडीपी का निवेश कर रहा है भारत में, पाकिस्तान में ये रेट 10 से 11% है। वो हमसे क्या मुकाबला करेगा? अभी आप देखिए, रक्षा उपकरण हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं, उनके यहाँ